हेलो दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी पर मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ उन एस्पिरेंट के लिए जो समय बड़ी मुश्किल से निकाल पाते हैं पढ़ाई के लिए। बाहर जब निकलते समय हम हर जगह संभव नहीं है कि बुक लेके जाएं और बुक निकाल के कहीं भी पढ़ने लगें, लेकिन ये संभव तो है कि हम मोबाइल लेकर जा सकते हैं और मोबाइल कहीं भी निकाल सकते हैं। तो क्यों ना हम मोबाइल से ही पढ़ें। और एक बात और है, भारतीय राज्य व्यवस्था, एनसीईआरटी सार संग्रह और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक हैं जिस पर बहुत ही अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले टीचर ने वीडियो बनाया है जो काबिले तारीफ़ है, लेकिन उनका ड्यूरेशन बहुत बड़ा है। जिस मैंने भी उनसे पढ़ाया है, मैं भी एस्पिरेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे ये महसूस हुआ है कि क्यों ना वीडियो छोटे छोटे ड्यूरेशन के बनाएं जिससे पढ़ाई में इंटरेस्ट बनी रहे। वो सोचकर मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। चलते हैं सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास के बारे में जानने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? उत्तर जानते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1892 में। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? भारतीय विधानमंडल सर्वप्रथम 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बाइकैमरल बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब चलते हैं भारत के संवैधानिक का एक क्रम जानने में। ये एनसीईआरटी की बुक में बहुत ही बड़ी है और इसको महेश वर्णवाल जी ने इतने शॉर्ट में और जो उसका मुख्य चीज़ है उसको इतने अच्छे एक फ्लो चार्ट के रूप में बनाया है जिससे कम समय भी अगर हम ध्यान दें तो हमारी तैयारी आसानी से हो सकती है। तो भारत का संवैधानिक विकास के बारे में जानेंगे, वो क्रम जानेंगे। भारत का संवैधानिक विकास दो भागों में बांटा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। सबसे पहले हम जानेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जितने भी ये इंडियन एक्ट बने हैं उनके सन को भी ध्यान रखना होगा, ताकि चार्टर एक्ट तो बार बार आएंगे लेकिन सन उनका अलग अलग होगा। तो किस चार्टर एक्ट यानी किस सन का चार्टर एक्ट है, इस पर हमें फोकस करना होगा। अब चलते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था डायरकी सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था डायरकी सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 में। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था
भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। आपसे कहा था ना मैंने कि भारत शासन अधिनियम और चार्टर एक्ट, इनके सन भी याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ भी आ रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में डायरकी सिस्टम लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935, यानी ये भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन अभी भी इससे पूछे जा चुके हैं। तो इसको हम बड़ा ध्यान से, किसी भी क्वेश्चन को अगर हम ठीक से अपने दिमाग में सेट कर लें तो आंसर सेट करना बहुत आसान होता है। और हम ये क्या करते हैं कि आंसर पे फोकस करते हैं और क्वेश्चन कम ध्यान से पढ़ते हैं, और जब कहीं जाते हैं पेपर देने तो वो प्रश्न देखकर हम कन्फ्यूज़न या उलझन में पड़ जाते हैं। तो ज़रा प्रश्नों पर भी हम ध्यान से चलें। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। आप देख चुके हैं 1935 से अभी तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। यानी हम अब एक नोट्स बनाएंगे और भारत शासन अधिनियम 1935 फिर एरो लगा के 4 क्वेश्चन लिख लेंगे। वो भी इजी वे में तैयार हो जाएगा, नोट्स भी तैयार होगा, तैयारी भी आसान होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 पर ही केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन आधारित हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? उत्तर बताने जा रही हूँ। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों में प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य। यानी कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों में प्रतिनिधियों का निर्वाचन 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य का अनुपात था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अब हम जानते हैं अंतरिम सरकार वर्ष 1946। उस समय जो भी सरकारें बनी अंतरिम सरकार, उनके कुछ विभाग बांटे गए जिनका यहाँ पर सार दिया गया हुआ है, एक चार्ट दिया गया हुआ है, क्रम है जिसे मैं बता रही हूँ। जब सदस्य विभागधारिता जवाहरलाल नेहरू, इनको मिला था राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग मिला था। तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था। चौथा है जॉन मथाई, जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मिला था। जॉन मथाई जी को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मिला था। पांचवा है जगजीवन राम, इनको श्रम विभाग मिला था। जगजीवन राम जी को श्रम विभाग मिला हुआ था। छठा है सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह जी को रक्षा विभाग मिला था। सातवां लियाकत अली खां,
लियाकत अली खान को वित्त विभाग मिला था। और 8वां है श्री राजगोपालाचारी, शिक्षा एवं कला विभाग इनको दिया गया था। श्री राजगोपालाचारी जी को शिक्षा एवं कला विभाग दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। यानी साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में। और किसकी समीक्षा करने के लिए? भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब बुलाई गई? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप यानी फर्स्ट ड्राफ्ट सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उल्लेख प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946। भारतीय सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया हुआ था? 22 जनवरी 1947। नेहरू द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। यानी भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यानी संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। यानी राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, लेकिन जब परीक्षा देने जाएंगे अगर वहाँ पूछ दिया जाए कि अस्थायी अध्यक्ष, तो भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ दिया होगा ऑप्शन में, उस चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वहाँ पर टिक लगाएंगे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यानी भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष माफ़ कर दीजिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत एडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू एग्जीक्यूट किया गया। यानी संविधान सभा के बारे में ये एक ब्रीफ दिया गया है, जिसको जितनी भी मोटी मोटी लाइनें, इस पर आपको ध्यान देना होगा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। पहला पॉइंट ये होगा, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत एडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू एग्जीक्यूट किया गया।